समाजवादी पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा दिल्ली की मॉडल टाउन विधानसभा में हुई पीडीए पर हुई चर्चा। इस चर्चा का आयोजन दिल्ली प्रदेश समाजवादी पार्टी के नेता सत्यनारायण यादव द्वारा किया गया। तो बात करूंगा, चर्चा करूंगा सबसे पहले सत्यनारायण यादव जी से। सत्यनारायण जी, आज बिगुल तो आपने फूका था और आपकी विधानसभा मॉडल टाउन विधानसभा में आपने बैठक रखी, पीडीए पर लगातार चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? नमस्कार नीरज जी, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार हमारे कार्यक्रम को दिखा रहे हैं। धन्यवाद। और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हमारा उद्देश्य यही है, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो बिगुल बजाया है, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और आधी आबादी, उसे किस तरह से संगठित किया जाए और किस तरह से उसे एक झंडे के नीचे खड़ा किया जाए। जो समाज आज पूरी तरह से जो है पिछड़ा हुआ है, उसे मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। लड़ाई है पिछड़े हुए को मुख्य धारा में लाना। जो लोग बिछड़ गए हैं, जो लोग पिछड़ गए हैं, जो लोग अपने आप को ये मानते ही नहीं कि हमारे लिए भी राजनीति की कोई जगह है, उन्हें राजनीति में जगह दिलाना। हम लोग बहुत लगातार संघर्ष कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व इस बात को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है कि पीडीए का जो फार्मूला है, ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, दिल्ली सहित संपूर्ण भारत में ये बहुत ही कारगर होगा, क्योंकि पीडीए 90% है और खास करके दिल्ली के अंदर 55 लाख लोग पीडीए के हैं। अगर इस पर दिल्ली के अंदर गहनता से काम कर दिया जाए और मेहनत कर दिया जाए, तो दिल्ली जो है समाजवादियों की पहले भी गढ़ रही है और दोबारा जो है समाजवादियों की गढ़ बन सकती है, जिसके लिए बहुत सारे लोग, उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे बीच में आज पहली बार सतीश जैन साहब बैठे हुए हैं, जो संपूर्ण जीवन समाजवाद को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं। इसके अलावा भी जो साथी हैं, सब लोग समाजवादी हैं, नेताजी के साथ जुड़े रहे हैं और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे मिशन को और आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार मैं आपको स्वतंत्र न्यूज चैनल पे दिखा रहा हूँ पीडीए पे चर्चा, और मैं आपको बता रहा हूँ लगातार इसमें लोग जुड़ते हुए जा रहे हैं। आज ये 6ठी बैठक है, 5वीं विधानसभा है। 70 विधानसभाओं का जो नारा दिया था इन तमाम लोगों ने कि पीडीए पे हम चर्चा करेंगे 70 की 70 विधानसभाओं पे, चलिए धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ता रहे, कुछ लोग जोड़ूंगा इसमें। क्या कहेंगे? सत्यनारायण यादव जी ने बिगुल फूका, तमाम ये साथीगण है अपनी अपनी विधानसभाओं में, हेमंत यादव जी हो, अभय यादव जी हो, मोहन यादव जी हो, मथुर यादव जी हो, इन लोगों ने बैठक कराई पीडीए पे और आज आप लोग भी शामिल हुए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग दिल्ली के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बातों को आगे ले जा रहे हैं। मैं पीडीए के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पीडीए की जो विचारधारा माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश से चलाई है, वो दिल्ली के अंदर भी पनप रही है। और हमारा संगठन दिल्ली प्रदेश का अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का लगातार उस पर काम कर रहा है और आगे समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए लगातार मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जो है वो दिल्ली में अब समाजवादी पार्टी का कार्य कर रहा है। कुछ और भी लोगों को जोड़ूंगा, क्या कहेंगे किस तरीके से पीडीए पर चर्चा, क्या दिल्ली में जो कार्यक्रम चल रहा है ये कितना लंबा चलना चाहिए और क्या दिल्ली नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश भर में इसको चलना चाहिए? पहले तो सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो पीडीए की जो विचारधारा है ये पूरे देश के अंदर फैलनी चाहिए और फैल भी रही है। माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार ये पूरे देश के अंदर बहुत ही तेजी से फैल भी रही है। जैसा कि आपको पता लगा होगा, अभी विधानसभा इलेक्शन थे दिल्ली के अंदर, इसमें भी समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़ करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हुए पीडीए के सारे लोग, सभी समाज के लोग, सभी विंग के लोगों ने साथ दिया है आम आदमी पार्टी का और काफी सीटें निकाली भी है आम आदमी पार्टी ने हमारे समर्थन से भी। तो ये मैं चाहता हूं और पूरा देश ये चाहता है कि हम सब लोग पीडीए की विचारधारा पे चले, माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा पे चले। एक अहम सवाल, क्या लगता है दिल्ली प्रदेश संगठन समाजवादी पार्टी का होना चाहिए दिल्ली में? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि
अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है और वो भी इस चीज पे गौर बहुत ज्यादा दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। और दिल्ली प्रदेश के अंदर भी बहुत जल्दी आपको एक बहुत बड़ा संगठन मिलेगा समाजवादी पार्टी का देखने के लिए। सत्यनारायण यादव जी के लिए क्या कहेंगे जो बिगुल फूका इन्होंने पीडीए कार्यक्रम का? मैं सत्यनारायण यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो आपने पहला कदम उठाने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी की तरफ से, मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ और मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का एक एक सिपाही, एक एक भाई हमारा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। देखिए कारवा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, साथ मिलता हुआ जा रहा है जो बिगुल फूका गया। इस कड़ी में बहुत ही वरिष्ठ जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता कहूं ने ब्रिज मोहन यादव जी हैं जो जुड़े थे, जिन्होंने किराड़ी विधानसभा में बैठक कराई थी मथुरा प्रसाद जी के साथ मिलकर के और लगातार निरंतर बैठकों में आ रहे हैं। मैं चलूंगा इनके पास, जाऊंगा। ब्रिज मोहन जी, फिर से स्वागत है आपका स्वतंत्र न्यूज चैनल में। आपका भी स्वागत है, सबको नमस्कार। क्या कहेंगे? अब तो कारवा जो आपने कहा था 7 में 70 विधानसभाओं में, आज छठी बैठक है, 5वीं विधानसभा, उनकी खुद की विधानसभा मॉडल टाउन विधानसभा। हम लोग तो चाहते हैं कि पूरे 70 विधानसभा में हमारा कार्यक्रम चले, पीडीए पर चर्चा हो जी। और इसको आज 5वां विधानसभा है जी। सभी विधानसभा में जाने का हमारे लोगों का उद्देश्य है जी। और जिस तरह नेताजी आए किराड़ी विधानसभा में जी। उनका समर्थन दिए आम आदमी पार्टी का जी। और वहाँ विधायक जीत के आया समाजवादी पार्टी के समर्थन से। जी। तो अगर इस तरह से अगर हमारा कारवां चलता रहेगा तो हमें और भी विधानसभा में सफलता मिलेगी। जी। और आज भी मैं किराड़ी विधानसभा में जो मेंबरशिप काट रहा हूँ ना, उनमें पीडीए के लोगों को जोड़ रहा हूँ। ये नहीं कार्य धरातल पे करना शुरू कर दिया आपने? हम तो शुरू कर दिए हैं। संगठन नहीं है इसके बावजूद भी? नहीं है तब भी। क्या राष्ट्रीय नेतृत्व में क्या मैसेज कहेंगे, 2 शब्दों में बताइए। राष्ट्रीय नेतृत्व को दिल्ली प्रदेश में संगठन बनाना चाहिए और हम लोगों को काम करने का मौका मिलना चाहिए। चलिए हेमंत यादव जी पे आऊंगा, कहूंगा कम शब्दों में बात रखेंगे, समय क्योंकि लोग बहुत है। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहली जो बैठक आपके घर पे आपकी विधानसभा में, रिठाला विधानसभा में हुई, बिगुल उन्होंने फोका लेकिन साथ आपने दिया। क्या कहेंगे, अब क्या कहना चाहेंगे आज पीडीए की बैठक पे? देखो, ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपको धन्यवाद करूंगा। जी धन्यवाद। और पीडीए पंचायत जो हम लोग कर रहे हैं दिल्ली में, सिर्फ जो पीडीए के लोग हैं उनको इकट्ठा करना चाह रहे हैं। जी। अगर पीडीए के लोग पूरे देश में जागरूक नहीं हुए तो ये संविधान ही खत्म हो जाएगा और राजतंत्र जैसा कानून बन जाएगा देश में और मनमानी होगी फिर। और जो लोग पिछले जमाने में आज से 50-100 साल पहले जिस अवस्था में थे, लोगों को पुश्तैनी काम करना पड़ जाएगा इस देश में। तो संविधान बचाने की आवश्यकता है और इसलिए माननीय अखिलेश जी ने पीडीए कैंपेनिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में पीडीए कैंपेनिंग चल रही है और दिल्ली में ये दायित्व हम लोगों का, हमारे सारे भाइयों का दायित्व है कि पीडीए पंचायत को आगे बढ़ाएं। और जो 85% जनसंख्या आती है पीडीए के तहत, उस 85% को जागरूक करना है और देश के संविधान और देश को बचाना है। देश भी उसमें शामिल है, ऐसा कि देश नहीं शामिल है, देश को बचाना और देश के संविधान को बचाना है। क्योंकि जो आज पीडीए को ताकत मिली हुई है वो संविधान से मिली हुई है, नहीं तो कोई ताकत, कोई हक नहीं था। हक और हकूक जो देता है वो संविधान देता है। इसलिए पीडीए के लोगों से आह्वान मैं करूंगा, सब एकजुट हो जाओ और संविधान को खतरे में जो है उसको बचा लो। क्या कहेंगे जी, आज पहली बार इस बैठक में आए आप? सबसे पहले तो स्वतंत्र पक्ष चैनल के साथियों को और आए हुए सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों ने जिस तरह से पीडीए के इस कार्यक्रम को हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी की एक आवाज पर जिस तरह से देश में चल रहा है, और इसमें ताकत न होती तो हमारी सीट सांसद की नहीं आती। ताकत तो वहीं से बन गई थी जिस दिन से आवाज उन्होंने दी थी, तो भारतवर्ष के हर कोने में उनकी आवाज पहुंच चुकी है। अब हम लोगों को स्वयं इस पथ पर चल के जागरूक होके घर घर में ये बताना है। जैसे अभी भाई ने बताया था कि 85-15 का जो अंतर है, तो हमने कई महिलाओं से जब बात की तो वो कहती हैं 85 क्या है, तो हमने बोलते हैं कि 1 रुपए में 85 पैसे ज्यादा होते हैं, 15 पैसे। वो हाल समझ जाती हैं। तो फिर हमारी सरकार क्यों नहीं देश में बन रही? तो उनको समझाया जाता है कि हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अन्य पार्टियां हैं, गुमराह करके ये सरकारें बना रही हैं, तो तब उनको जागृति होती है कि ये पीडीए माननीय अखिलेश जी के द्वारा जो चल रहा है ये हमारी ताकत है, हमारे बच्चों का भविष्य है। और इसे बचाने के लिए हम लोग जो ताकत लगा रहे हैं, आपका चैनल जिस तरह से हम लोगों को दिखा रहा है और हमारे सत्यनारायण जी जिसके लिए बिगुल फूंक रहे हैं, हमें उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है कि 70 सीट विधानसभाओं के अंदर हमारी
पीडीए की जो चर्चा है सफल रहेगी और आने वाले समय में समाजवादी का भी यहां से बिगुल फूकेगा। और मैं चर्चा करूंगा अब अभय यादव जी से, जिन्होंने अपनी विधानसभा में मीटिंग कराई, पीडीए पर चर्चा कराई, कार्यक्रम रखा और लगातार निरंतर वो भी जुड़े हुए हैं और मजबूती प्रदान कर रहे हैं इस पीडीए कार्यक्रम को। अभय जी, लगातार आप भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मेरा मानना है कि हम पीडीए के लिए काम तो कर रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश में जैसे हमारा संगठन है, हाँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो आवाज पीडीए की लगाई है उस पर पीडीए हमारे साथ एकजुट भी हुआ है और हम चुनाव भी जीत के आए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये चाहता हूं कि अगर दिल्ली में संगठन जल्दी से जल्दी बना दें तो पीडीए को गति हम अच्छे रूप से दे सकते हैं जी। समाजवादी पार्टी में काम करते करते 34 साल हो गए हम लोगों को जी। कई पदों पर रहे, समाजवादी युवजन सभा का अध्यक्ष भी रहा हूं, पार्टी का सेक्रेटरी भी रहा हूं, राज्य संसदीय बोर्ड का मेंबर भी रहा हूं, वक्फ बोर्ड में भी रहा हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो हम लोग सत्यनारायण जी हैं, श्याम सिंह जी हैं, मैं अभय यादव हूं, हेमंत भाई हैं, हम जो 4-5 लोग शुरू से पीडीए की 4-5-6 मीटिंग करा चुके हैं, हम इसको तेजी और अच्छा रूप देने के लिए अगर भैया दिल्ली में संगठन बना दें, कोई पार्टी का अध्यक्ष बना दे, अच्छा समझे उसे बना दें, तो हम समझ सकते हैं कि अच्छी तरह से हम पीडीए को और तेजी से चला सकते हैं और पार्टी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो लगातार निरंतर मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूं पीडीए पे चर्चा, लेकिन इसमें मैं आपको कमी जो उजागर करता हूं कि दिल्ली प्रदेश में संगठन नहीं है। पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, लगातार ये लोग अपने माध्यम से गुहार भी लगाते रहते हैं कि पार्टी, क्योंकि अगर मैं बात करूं दिल्ली प्रदेश में कहीं ना कहीं जो आबादी है वो कहीं ना उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, जो वोटर है कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि क्या पता दिल्ली में अगर संगठन होगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सॉरी पार्टी को एक मजबूती मिलेगी। फिलहाल ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। नीरज जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बदरपुर क्षेत्र विधानसभा से हूँ जी। जनक सिंह यादव, मैं आर्मी से रिटायर हूँ और मुझे कम से कम जो है समाजवादी में यहाँ दिल्ली में कम से कम होगा 15 साल, चाहे बीजेपी खड़ी हो हमारे क्षेत्र से और चाहे कांग्रेस खड़ी हो, चाहे और कोई पार्टी खड़ी हो, लेकिन मैं वोट अपनी पार्टी को देता हूँ, समाजवादी को, चाहे वोट खड़ा हो जाए, कुछ भी हो। कट्टर कट्टर समाजवादी है आप? लेकिन मैं वोट देता हूँ अपने समाजवादी साइकिल में। बाकी पीडीए का हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो चलाया है बहुत अच्छा चलाया है और हम लोग भी बहुत अपने क्षेत्र में काफी मेहनत करते हैं। अभी हमारे से क्या नाम है, आम आदमी से राम सिंह नेताजी थे, विधानसभा का चुनाव लड़े उन्होंने और उनको जिताया भी हम लोगों ने और आज उनका हमें धन्यवाद भी मिला, उन्होंने दिया और हमने तो उनको पहले समर्थन दे दिया, वोट भी उनको दिया, अच्छे वोटों से जीते। तो समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था, कहीं ना उसकी रूपरेखा देखने को मिली, आप ये कहना चाह रहे हैं? और हमने जिताया, उन्होंने भी हम लोगों को खूब अच्छी तरह से सम्मान दिया, हमारे यादव भाइयों को सबको बुला के, और बस जो कुछ है सब बढ़िया है। माननीय अध्यक्ष जी हमारे थोड़ा सा हमारे दिल्ली की तरफ भी थोड़ा सा ख्याल रखे तो अच्छी बात है। चलिए, निरंतर अलग अलग विधानसभा में जुड़ते हुए आ रहे हैं। तो मेरे साथ में एक वरिष्ठ नेता समता पार्टी से आते हैं, नगर निगम का चुनाव भी लड़ चुके हैं, कमला नगर विधानसभा के एक वार्ड से बात करूंगा, सतीश जैन जी। सतीश जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सदन चैनल में। और चुनाव भी आप लड़ चुके, समता पार्टी जो जॉर्ज फर्नांडिस जी की पार्टी थी, और आज पीडीए की बैठक में शामिल हुए पहली बार, क्या कहेंगे? पीडी हर तरह साथ है जी, हम तो हर तरह जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है जी। और सत्यनारायण जी ने जैसे बताया था जी। हम हर तरह से चाहते, बहुत अच्छा समय है और अभी हम ज्यादा क्या कहें, मतलब हमें करना ही चाहिए, इसमें सोचने की देर नहीं जी। तो आप पहली बार बैठक में आज शामिल हुए, क्या कहेंगे इसके लिए? मैं बहुत अच्छा लग रहा है जी, मेरे को बताया, हम तो पुराने समाजवादी हैं जी। और जौहर साहब के सारी बातें देखते थे, करते थे, वहाँ मीटिंगों में जंतर मंतर पर जो प्रोग्राम होते थे सब उसी हिसाब से रहते। तो पुराने समाजवादी हैं सतीश जैन जी, और आज बैठक में शामिल हुए पीडीए की बैठक में जो मॉडल विधानसभा में चल रही है। चलिए, मैं जोड़ूंगा मथुरा प्रसाद यादव जी को, चर्चा करेंगे, लगातार ये भी जुड़े हुए हैं। मॉडल टाउन विधानसभा में पहुंचे हैं आप, और सत्यनारायण जी ने आज पीडीए की बैठक की, लगातार चर्चा कर रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व से? मैं पहली बात तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं स्वतंत्र पक्ष का, कि आप दिल्ली में हर कोने में जहां हम लोग पहुंच नहीं सके
उस जगह आप पहुंचा रहे हैं बहुत धन्यवाद। पीडीए के द्वारा। और पीडीए का तो मैं, हमारी दिल्ली में बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारी 85%, लेकिन यहाँ का कोई मुखिया नहीं है। दिल्ली प्रदेश का कोई अध्यक्ष बना दिया जाए तो उसके नीचे बैठ करके हम लोग जो बहुत मजबूती के साथ पीडीए की लड़ाई लड़ सकते हैं। और हमारा जो हमारा क्षेत्र है, इलाका है, सभी पीडीए से भरा पड़ा हुआ है सब। क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि क्या वो पार्टी दे कर रही है, क्यों राष्ट्रीय दे कर रहा है, क्यों दिल्ली के संगठन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा। केंद्र है हमारा भारतवर्ष का, दिल्ली में विशेष ध्यान देना चाहिए था, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि संगठन बने दिल्ली प्रदेश में? बिल्कुल बिल्कुल मजबूती के साथ यहाँ बने और जल्दी ही इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। अखिलेश यादव जी किराड़ी आपकी विधानसभा आए थे तो तमाम लाल टोपियां नजर आई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टोपियां नहीं पर आए। जो आदेश दे गए, सब जितने पीडीए के थे सबने समर्थन किया। तो लगातार मैं आपको दिखा रहा था अपने स्वतंत्र न्यूज चैनल पे पीडीए पे चर्चा का कार्यक्रम, और आज छठी बैठक और 5वीं विधानसभा मॉडल टाउन विधानसभा में सत्यनारायण यादव जी ने ये बैठक रखवाई और तमाम जो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये पहुंचे, जो लगातार इस हिस्से में जुड़ते जा रहे हैं। और आज के नए युवा जन जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी है वो भी यहाँ पहुंचे और लगातार चर्चा हो रही है, लगातार कारवा बढ़ता हुआ जा रहा है। और पीडीए की बैठक का जो बिगुल फूक है 70 विधानसभा में, वो कारवा लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। देखना यह कि कारवा कितना आगे बढ़ेगा। तो लगातार आप बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए स्वतंत्र न्यूज चैनल पे पीडीए कार्यक्रम पे चर्चा। मैं नीरज कुमार यादव अपने साथी सुनील मौर्य जी के साथ में।